राधा की किचन में आप सबका स्वागत है। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो हर घर में कुछ ना कुछ बनता रहता है, वैसे ही मैं भी आज बनाने जा रही हूँ चिकन के विंग्स तंदूरी। तो वही घर के ही पूरे मसाले रहेंगे, आसान तरीके से बताऊंगी इंशाल्लाह। आप सब लोग ट्राई करके देखना। तो घर के हिसाब से बनाएंगे, जैसा मैं घर में बनाती हूँ उसी तरह से बनाएंगे। तो आप देखते हैं कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं ली हूँ चिकन तंदूरी मसाला। अगर आपको इसका मसाला चाहिए तो मैं घर में भी बना के रखती हूँ, तो अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं बता दूंगी। लेकिन अभी रेडीमेड है तो फिर मैं बोली इतना टाइम क्यों जाया करना है, वो हिसाब से बना रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी तंदूरी मसाला भी बना के बता दूंगी, ठीक है। तो इसको 2 से 3 चम्मच मसाला डालेंगे, छोटे छोटे चम्मच है। अगर बड़ा चम्मच एक डालेंगे तो डाल देना, ठीक है। और ये डालेंगे इसमें, ये आधा किलो विंग्स ली हूँ मैं, वो हिसाब से मैं बता रही हूँ। अगर आप कम बनाना चाहे तो कम भी बना सकते हैं, नमक अपने हिसाब से ही डालना। और ये पानी निकाल कर मैंने दही ली हूँ, अच्छा एकदम गाढ़ा थिकनेस वाला दही डालना 2 चम्मच। अगर आप पाव किलो का जितना बना रहे तो सिर्फ 1 चम्मच डालना। और ये 1 चम्मच भर के मिर्ची पाउडर, मेरा छोटा चम्मच है इसलिए मैं 2 चम्मच ली। और ये हल्दी पाउडर, और ये जीरा पाउडर है। और ये बेसन है, 1 से 2 चम्मच बेसन बाइंडिंग के लिए डालना। अब बड़ा चम्मच ही लेना, मैंने छोटा चम्मच ली हूँ बस। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी 1 से 1.5 चम्मच डाल देना, ठीक है। और ये इसमें थोड़ा से हींग डालेंगे, ऑप्शनल है, अगर डालना है तो डालो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। इसमें बेसन है इसलिए थोड़ा सी डाल रही हूँ। और इसमें आधा नींबू डाल देंगे, थोड़ी खटास के हिसाब से। वैसे दही का खटास रहेगा लेकिन फिर भी नींबू का टेस्ट अलग आता है इसमें, ठीक है। और ये थोड़ी सी कोतमीर, चॉप की हुई कोतमीर डाल देना। अगर कसूरी मेथी है तो डालो, अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो इसको 1 घंटा मैरिनेशन करके रख दो, अगर नहीं है तो आधा घंटा भी रख सकते हैं। और इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयला गर्म करके इसमें रख देना, ताकि इसमें इसका अच्छा फ्लेवर आए। और अब इसमें थोड़ा से डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, इसको भी 1 से 1.5 चम्मच डाल देना। अगर कोई ये तेल नहीं खाता मस्टर्ड ऑयल का तो ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं इसमें, उससे भी अच्छा टेस्ट आता। मैं दोनों भी यूज़ करती, अगर ये रहता तो ये, वो रहता तो वो भी आपके ऊपर है। स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने 2 कोयला गरम करी हूँ और इसी में बीच में रख देंगे। और इसमें हल्का से घी डाल देंगे, इसको कर देंगे बंद, ताकि पूरा इसके अंदर इसका फ्लेवर चला जाए। इससे ही पूरा इसका तंदूरी फ्लेवर आ जाएगा। कम से कम इसको आधा घंटा रेस्ट करने के लिए रखती हूँ, फिर इसके बाद में मिलती हूँ मैं आपसे, ठीक है। और ये अभी हो गई, इसके अंदर पूरा धुआं निकल गया, अच्छी सी खुशबू आ रही इसमें, ये निकाल देंगे। तो अब इसको अच्छे से तेल में, तेल अगर मस्का है तो थोड़ा मस्का, थोड़ा ऑयल डाल के इसको एकदम शैलो फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे इसमें। ये थोड़ा सा मस्का है, बस 1 चम्मच तेल और थोड़ा सा मस्का, बस इसी में इसको करेंगे पूरा। 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच बटर है, इसके सिवा कुछ तेल वगैरह ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा से डाल के बनाएंगे, शैलो फ्राई करेंगे। क्योंकि डाइट वाले भी खा सकते, आजकल बहुत डाइट प्लान सब करते, तो वो हिसाब से एकदम घर में सीधी सादी रेसिपी बना के देखो। हर चीज़ घर में ही मिलती है, वो हिसाब से घर में खाली चिकन लाने की ज़रूरत है, बस चिकन लेकर आए, फटाफट मैरिनेशन करके बना के खा लो। बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ, वो हिसाब से आप लोग मेरे तरीके से बना के देखो, हर चीज़ अच्छी लगेंगी इंशाल्लाह।
अगर ओवन है तो ओवन में भी बना सकते हैं। अगर जिसके पास ओवन नहीं है तो फ्राई करके बना लें। एकदम स्लो पे रख के शैलो फ्राई करना, अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी बना के देखो। ज़्यादा टेंशन लेना नहीं, एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे उतना अच्छा बनता। बनाते सब हर अपने अपने अलग अलग तरीके से बनाते, लेकिन मैं अपने तरीके से जैसा मैं घर में बनाती हूँ हमेशा उसी तरह से मैं बना के बता रही हूँ। आप लोग देखो बना के, तो फिर मुझे बताना कैसा बना। इंशाल्लाह अच्छा ही बनेगा। जितना स्लो पे रख के बनाएंगे उतना अच्छे से ये बन जाएगा। एकदम अच्छी खुशबू आ रही, ऐसा लगता है अभी खा लूँ पे, लेकिन पकने के बाद ही खाऊंगी। और इसको अच्छी तरह से थोड़ा उल्टा सीधा करके इसको सेक लेना, क्योंकि इसमें हम लोग ने तेल एकदम ही कम रखे। हल्के से तेल, 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच बटर में फ्राई किए इसको। अगर ऑयली पूरा बनाना हो तो डिप करके डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को डीप फ्राई नहीं करने का था, इसलिए मैंने हल्के से तेल में और बटर में की। अगर खाली बटर भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने दोनों आधा आधा डाली होती 1 चम्मच। तो इसको ऊपर नीचे उल्टा सीधा करके अच्छे से स्लो पे सेक लेना, ताकि सब जगह से वो पक जाए। नहीं तो एक जगह कच्चा एक जगह पक्का तो वो अच्छा नहीं रहता। तो मैं सब जगह से ऐसा घुमा घुमा के फ्राई कर रही हूँ, तो आप भी इसी तरह से करना। बस अभी 5 मिनट के बाद ये अपना गर्मा गर्म रेडी हो जाएगा। फिर मैं सर्व करके आपको बताती हूँ। दिखने में अच्छा लगना चाहिए। बहुत ही अच्छा चिकन गला है इसमें। डीप फ्राई नहीं करने के बावजूद भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है चिकन। बना के देखो फिर खा के बताना। बहुत ही अच्छा चिकन हो गया। देखो बहुत अच्छी रेसिपी बनी है, बना के बताना तो ये आप लोग को यकीन आएगा कि कैसी बनी। ठीक है, बहुत ही लजीज और बहुत अच्छी रेसिपी है, झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप बना के देखना, मेरे तरीके से बना के देखना, एकदम झटपट बना के देखो और खाने में भी बहुत अच्छी लगेंगी। और इसी तरह बनाना और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। इसी तरह मुझे प्यार देते रहना। इंशाल्लाह मैं और अच्छी सी अच्छी रेसिपी बना के आपको बताऊंगी। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना और फिर बताना खा के, और मेरी तरीके से बना के खाना और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा बना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में और ऐसी बहुत सी अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।